Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. तो आज हम लोग क्लास 11th का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज स्पेशल पर्पस बुक पार्ट सेकंड। बहुत इजी चैप्टर है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, लेकिन थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस करेंगे, यानी इसका इंट्रोडक्शन, और 2 बुक्स कोशिश करेंगे आज हम आपके साथ डिस्कस कर सके, जितनी बार हो सकेगा उतना कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा डिस्कस कर सके। तो आज हमारे पास है, तो चलिए सबसे पहले इसका एक फ्लो चार्ट समझना बहुत जरूरी है थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से। देखिए जर्नल एंट्रीज आप लोग करते हैं, जर्नल एंट्रीज करने के बाद हम उन्हें लेजर्स में पोस्ट किया करते थे, राइट। लेकिन जर्नल एंट्री का एक और क्लासिफिकेशन है। जर्नल एंट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्पेशल पर्पस बुक या सब्सिडरी बुक्स और जर्नल प्रॉपर, राइट। जर्नल एंट्री को या तो स्पेशल पर्पस बुक्स में क्लासिफाई करो या फिर दूसरी जगह उसकी जर्नल प्रॉपर है। अब इनमें क्या डिफरेंस है ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो स्पेशल पर्पस बुक है उसको भी 2 पार्ट में क्लासिफाई करा गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। जैसे आप देख सकते हैं अब हम पार्ट 2 कर रहे हैं बिकॉज पार्ट 1 में कैश बुक आई थी, जिसमें आपने सिंगल कॉलम कैश बुक भी पढ़ी और डबल कॉलम कैश बुक भी पढ़ी, राइट। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश हमने पढ़ा और डबल कॉलम कैश बुक में बैंक और कैश दोनों पढ़ा। तो बेसिकली जो कैश बुक होती है उसमें सारी ट्रांजैक्शंस जो कैश वाली हैं या बैंक वाली हैं, वो सारी ट्रांजैक्शन आपके पास कैश बुक में आ गई। पर जितनी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं उनको अभी होल्ड कर लिया गया। तो जर्नल एंट्री में से जो प्योरली कैश ट्रांजैक्शन है वो चली गई कैश बुक में पोस्ट होने के लिए, बिल्कुल सही। उसके बाद आता है आपके पास सब्सिडरी बुक या स्पेशल पर्पस बुक सेकंड, जिसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाता है, बट नॉट ऑल द क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। जो बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, क्या, जिस चीज का बिजनेस काम करता है, सेल और परचेज। तो आपके पास यहाँ पर 4 बुक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले ये 6 बुक्स हुआ करती थी, बट अब कटकर आपके पास जो है ये सिर्फ 4 बुक्स रह गई हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट परचेज बुक, और इसमें हम सिर्फ क्रेडिट परचेज के बारे में ही रिकॉर्ड करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले ही हाईलाइट कर दिया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन थी जर्नल एंट्री में से वो प्योरली चली गई है कैश बुक में। अब जो हमारे पास बची है क्रेडिट ट्रांजैक्शन या ऐसी ट्रांजैक्शन जो कैश और क्रेडिट के अलावा आपके पास होती है, तो परचेज बुक में सिर्फ जो आपने क्रेडिट परचेज किया होगा उसको आपने रिकॉर्ड करना है, ओनली क्रेडिट परचेज। तो एक बात याद रखना, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, एक तो वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश है वो नहीं लेनी है, और एक जिनमें एसेट्स का रूल है, ठीक है ना, क्योंकि परचेज बुक में सिर्फ गुड्स की यानी रॉ मटेरियल की परचेज रिकॉर्ड होती है। दूसरी बुक हम यहाँ पढ़ेंगे सेल्स बुक, जिसमें हम पढ़ेंगे फिनिश गुड की सेल, और वो भी क्रेडिट सेल, ओनली क्रेडिट सेल्स, और ऑब्वियसली फिनिश गुड्स की सेल। क्लियर। जैसे आपकी परचेज है ऐसे ही आप पढ़ेंगे परचेज रिटर्न बुक, जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, राइट। और इसी तरीके से हम एक इंपॉर्टेंट बुक पढ़ेंगे सेल्स रिटर्न, जिसको हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। जो क्रेडिट पे आपने माल खरीदा उसे वापस करा, या किसी कस्टमर ने आपसे क्रेडिट पे सामान खरीदा वो वापस कर दिया, दैट इज व्हाट सेल्स रिटर्न। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये 4 बुक्स पढ़ेंगे और एक एक करके क्वेश्चंस भी समझेंगे इनका। तो इसका मतलब जर्नल एंट्री की जो क्लासिफिकेशंस हैं वो स्पेशल पर्पस बुक्स में एंट्रीज चलेगी, जो कैश वाली या बैंक वाली ट्रांजैक्शन थी वो कैश बुक में चली गई। जो क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल्स रिटर्न, क्रेडिट परचेज रिटर्न थी वो इन बुक्स में चली गई। बची हुई जो भी एंट्री है जो स्पेशल पर्पस बुक्स में नहीं गई आपके पास, वो सारी की सारी एंट्रीज आपके पास कहाँ पोस्ट कर दी जाती हैं, जर्नल प्रॉपर में। तो एक डिफरेंस आपसे पूछा जाता है मे बी वाइवा में कि जर्नल एंट्री और जर्नल प्रॉपर में क्या डिफरेंस है। तो अगर जर्नल एंट्री ये रेक्टेंगल है तो आपके पास जर्नल प्रॉपर सिर्फ ये सर्कल है, यानी जर्नल प्रॉपर इज अ पार्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज, यानी वो एंट्रीज जो स्पेशल पर्पस बुक्स में नहीं जाती हैं वो जर्नल प्रॉपर में जाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे डेप्रिसिएशन की एंट्री, क्या होती है डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। ना तो इसमें कैश है, ना ये क्रेडिट परचेज है, ना ये क्रेडिट सेल है। सिमिलरली बेड डेट हो गया आपके पास, तो एंट्री हो जाती है हमारे पास बेड डेट टू डेटर। अब ना यहाँ पर क्रेडिट सेल ना क्रेडिट परचेज की बात करी गई है, ना कैश की ट्रांजैक्शन है। तो ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो इन 5 बुक्स में नहीं जाती। जो ट्रांजैक्शन 5 बुक्स में नहीं जाती वही आपके पास जर्नल प्रॉपर में पोस्ट की जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जर्नल एंट्रीज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, उसमें तो सारी एंट्रीज आपने करी है, क्योंकि जर्नल प्रॉपर में वो एंट्रीज लिखते हैं, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट होता है जो आपने स्पेशल पर्पस बुक्स में पोस्ट नहीं करी। तो एक एक करके हम ये चारों बुक्स पढ़ेंगे। आज हम परचेज बुक और सेल्स बुक्स के क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और उससे नेक्स्ट पार्ट में जर्नल प्रॉपर, एंड दैट दिस चैप्टर इज फिनिश। चलिए फटाफट से देखते हैं परचेज बुक और सेल्स बुक्स।
तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं परचेज बुक के क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है, ठीक है ना। आपको क्या रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन या पुट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ कृष्णा जनरल स्टोर दिल्ली, और आपको ये सारी ट्रांजैक्शन दे रखी है। तो आपने क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो आपकी जो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा वो रॉ मटेरियल परचेज होगा, रॉ मटेरियल या गुड्स, गुड्स की बात हम मेन कर रहे हैं, जिसकी भी बिजनेस सेल परचेज करता है तो गुड्स की रिकॉर्डिंग होगी, और ओनली क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड होगी। बस इन दो बातों को ध्यान रखना है, बाकी आपकी परचेज बुक में कोई टेंशन नहीं है। तो पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है मई 1 को 2022 ईयर है, बॉट फ्रॉम मेजर्स चुन्नीलाल मैम राज दिल्ली। तो आपने इनसे खरीदा है, ये आपके क्या हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। 100 बैग्स ऑफ आईटीसी व्हीट आटा एट द रेट ऑफ 530 पर बैग। तो 100 बैग खरीदे हैं, एक बैग 530 का है तो 53,000 हो जाएंगे। 50 बैग्स ऑफ राइस आटा एट द रेट ऑफ 500 पर बैग, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वांटिटी दे रखा है और पर जो बैग है उसका प्राइस दे रखा है। फिर जो टोटल अमाउंट बनेगा उस पर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रखा है 10% का। तो ये ट्रांजैक्शन डेफिनेटली रिकॉर्ड होगी, बिकॉज ये गुड्स है और दूसरी बात क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। दूसरा कहता है बॉट फ्रॉम मेजर्स कनोदिया ऑयल मिल्स दिल्ली 40 टिन ऑयल एट द रेट ऑफ 1500 पर टिन। तो 50 टिन लिया आपने, एक टिन 1500 रुपए का है तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 टिन बासमती ऑयल लिया 900 पर टिन है, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। तो ये ट्रांजैक्शन भी आएगी क्योंकि भी क्रेडिट है, क्योंकि नाम लिखा हुआ है और गुड्स ही दिख रहे हैं, क्योंकि ये एक आपके पास कन्फेक्शनरी शॉप जनरल स्टोर पर लिखा भी हुआ है कि जनरल स्टोर है, तो ये सारी चीजें उसके लिए गुड्स ही हुए जिनको वो परचेज करके सेल कर देता है। फिर कहते हैं परचेज फ्रॉम मेजर्स गुप्ता ब्रदर्स 25 बैग्स ग्राम लिया 48 पर बैग प्राइस है। 40 बैग्स ओट लिए 25 रुपीज पर बैग है, ट्रेड डिस्काउंट। तो आपके पास कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, एक तो जिनमें कैश इन्वॉल्व हो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, और एक एसेट्स के बारे में अगर कहीं इंफॉर्मेशन हो। तो यहाँ पर प्योरली क्रेडिट ट्रांजैक्शन और गुड्स की ट्रांजैक्शन, तीनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना है। अब किस तरीके से परचेज बुक बनाई जाती है, सबसे पहले आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ कृष्णा जर्नल स्टोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा आपके पास ये मेंशन है कृष्णा जनरल स्टोर दिल्ली, आप ये मेंशन करेंगे पूरा का पूरा, और फिर जो आपके पास नाम है वो आप नाम लिखेंगे यहाँ पर परचेज बुक, सेल्स बुक बना रहे हैं तो सेल्स बुक, परचेज बुक बना रहे हैं तो परचेज बुक। फॉर्मेट क्या है, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, क्योंकि जब भी क्रेडिट पे सेल परचेज करी जाती है तो इनवॉइस इशू करा जाता है, जब कैश में परचेज सेल करा जाता है तो कैश मेमो इशू करा जाता है। वाउचर में हमने आपको ये पढ़ाया है। तो डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ लेजर फोलियो जिसमें फिलहाल कुछ नहीं फिल करना होता, डिटेल, एंड देन आपके पास फाइनली अमाउंट आता है। तो ये इसका फॉर्मेट हो गया। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है 2022, हमने एक बार लिख दिया मई 1 की। जो भी आपका क्रेडिटर है उसको हाईलाइट आपने करना है। आप किस तरीके से हाईलाइट करेंगे, नाम लिखकर अंडरलाइन कर सकते हैं आप लोग। हमने यहाँ पर अलग पिंक कलर से इसको मेंशन कर दिया, मेजर्स चुन्नी लाल पूरा लिख देंगे आप, मेमराज दिल्ली। उसके बाद आप सारी डिटेल लिखना शुरू करेंगे। 100 बैग्स ऑफ आईटीसी व्हीट आटा, हमने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है 100 बैग्स आटा एट द रेट ऑफ 530। तो ये डिटेल में आ जाएगा बिकॉज इनवॉइस नंबर और एलएफ कुछ नहीं है, तो डिटेल में आपके पास आ गए 53,000। सिमिलरली 50 बैग्स ऑफ बासमती राइस एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर बैग है, तो ये आपके पास हो गया 25,000। तो ये टोटल अमाउंट हमारे पास बनकर आ गया 78,000। और क्योंकि हमने बल्क में परचेज करा था तो वो आपको ट्रेड डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा था, तो यहीं पर अपना ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए एट द रेट ऑफ 10%। देखिए आपको शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड नहीं है, आप मत यूज करिएगा। 78,000 रुपीज का बिल बना, क्योंकि आपने बल्क में परचेज करा तो वो इसका 10% आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। तो इसमें से 7800 रुपीज माइनस कर कर आपके पास अमाउंट बन गया 70,200। तो ये आपकी पहली ट्रांजैक्शन हो गई। उसके बाद हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन है मेजर्स कनोदिया से हमने बाय करा है, इट्स मई 3। तो यहाँ पर आप लिख देंगे मेजर्स कनोदिया ऑयल्स मिल, हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म्स में लिख रहे हैं, आप प्लीज पूरा लिखेंगे। उसके बाद जो जो आपने चीजें परचेज करी हैं, 40 टिन्स ऑयल आपने परचेज करा है, 40 टिन आपने परचेज करा है, एक टिन कितने का है, 900 का है। तो ये आपके पास डिटेल में आपके पास अमाउंट आ जाएगा, सॉरी 40 टिन, एक टिन आपका 1500 रुपीज का है, 1500 रुपीज का है, राइट। ये देखिए 1500 रुपीज का है, 40 टन ऑयल, 40 टिन्स ऑयल एंड 1500 पर टिन, तो 60,000 रुपए तो हमारे इसके बन गए। फिर कहता है 20 टिन बासमती ऑयल, तो 20 टिन आपने बासमती ऑयल लिया और बासमती ऑयल का एक टिन जो है वो 900 रुपीज का है, तो 18,000 रुपीज हमारे ये हो गए। तो कुल मिलाकर ये भी हमारे 78,000 हो गए। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है वो 5% है, राइट। तो अब हमारा ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर आ गया, बट इस बार हमारा ट्रेड डिस्काउंट 5% है। तो 78,000 का 5% कितना हो जाएगा, 3900। ये इसमें से माइनस कर देते हैं, हमारा अमाउंट आ जाएगा 74,100।
100 रुपीज, राइट। तो ये वाली ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हो गई। अब हमारी मई 4 की एंट्री है, ये हमने खरीदा है मेजर्स गुप्ता ब्रदर्स से, तो यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे मेजर्स गुप्ता ब्रदर्स कानपुर, राइट, हापुड़ सॉरी। आपकी डिटेल आ जाएगी। अब 25 बैग्स ग्राम लिए हैं आपने, पूरा लिखेंगे आप लोग एट द रेट ऑफ 480 पर बैग। तो ये हमारे पास हो गए 12,000 रुपए इसके। और फिर आपने 40 बैग्स लिए हैं एट द रेट ऑफ 25 ईच, ये आपके पास 1,000 रुपए हो गए ओट्स के। तो टोटल डिटेल में हमारे पास आ गया 13,000 का बिल बनकर तैयार हो गया हमारे पास। अभी जो 13,000 का बिल है इस पर हमें डिस्काउंट ऑफर हो रहा है, तो डिस्काउंट ले लेते हैं। 5% डिस्काउंट है फिर से, चलिए लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। तो इसका 5% हमारे पास आ गया 6,500 सॉरी 650। तो हमारे पास टोटल अमाउंट बचा 10 वन, ठीक है। तो आपके पास ये तीनों ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करी परचेज बुक में आपके सामने। अब आपने क्या करना है, जो ये तीनों अमाउंट है इनका आपने टोटल कर लेना है और इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है परचेज अकाउंट में। तो हमने यहाँ पे लिख दिया परचेज अकाउंट और ये टोटल अमाउंट जो है आपके पास आ गया 156,250, ये आपका परचेज अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब जनरली इसकी एंट्री भी पास होती है, जितना भी आपने यहाँ पे करा ये सारा का सारा पोस्ट हो जाता है। तो आप इसे जनरल एंट्री के प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे, हम आपको डायरेक्ट कर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एंट्री होती है, परचेज क्या होता है, डेबिट होती है। गोल्डन रूल आपने पढ़ा है अगर हमारी फर्स्ट वीडियो देखी है तो। परचेज अकाउंट डेबिट 156,250 और जितने भी क्रेडिटर्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। जैसे मेजर्स चुन्नीलाल, क्या अमाउंट है उनका 70,200 टू मेजर्स कनोदिया, कितना अमाउंट है उनका 70,100 और लास्ट मेजर्स गुप्ता। तो बेसिकली हमने परचेज की एंट्री पोस्ट करी है। परचेज की एंट्री यही होती है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, तो वही हमने यहाँ पर इसकी एंट्री भी पोस्ट करके दिखाई है। तो ये है आपके पास पूरा परचेज बुक। एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं ताकि आपको परचेज बुक और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज आ जाता है। मतलब जैसे आप देखिए इन द बुक्स ऑफ कमल परचेज बुक, यहां तक ठीक है। डेट पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर के लिए हमने IN लिख दिया, LF डिटेल, यहां तक तो हमने पढ़ा था। डिटेल के बाद अमाउंट आता था, बीच में कॉस्ट और फ्रेट आ गया। जब आपके पास क्वेश्चन में फ्रेट, पैकिंग चार्जेस, इस तरीके की चीजें दी होंगी तो आपको अलग अलग कॉलम्स फॉर्म करने पड़ेंगे, राइट। जैसे अगर इसमें फ्रेट दिया हुआ था, हमने क्वेश्चन रीड करा है तो फ्रेट का एक कॉलम बना लिया। फॉर एग्जाम्पल पैकिंग चार्जेस दिए होंगे तो पैकिंग चार्जेस का भी आपको एक कॉलम बनाना है। बाकी यही फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर LF डिटेल अमाउंट, ठीक है। डिटेल अमाउंट के बीच में डिपेंडिंग अपॉन अगर क्वेश्चन में फ्रेट या पैकिंग चार्जेस लिखा है तो वो आ जाएगा, और जब फ्रेट पैकिंग चार्जेस आएगा तो कॉस्ट का कॉलम एक अलग से आपके पास आएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ कमल, तो हमने लिख दिया इन द बुक्स ऑफ कमल और हमें क्या बनानी है, परचेज बुक बनानी है। तो किस बात का ध्यान रखना है, एक तो कैश ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी और एक एसेट्स की परचेज को हमने बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। तो आपको लिखता है अप्रैल 1 को परचेज फ्रॉम वीडियोकॉन लिमिटेड, कैलकाटा वीडियोकॉन लिमिटेड। जब आप नाम लिख रहे हैं तो क्रेडिट में ही बाय करा है। 30 कलर टीवी, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कलर टीवी म्यूजिक सिस्टम से आइडिया हो जाएगा आपको कि ये किस तरीके की आपके पास बिजनेस है। तो उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि यही इसके गुड्स हैं और क्या इसकी एसेट्स हो सकती हैं। तो ये सारे कलर टीवी म्यूजिक सिस्टम वगैरह अगर बाय कर रहा है तो इसका मतलब इसका जो बिजनेस है इसी तरीके का और यही इसके लिए गुड्स है। तो यहाँ पर सबसे पहले परचेज फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कलकत्ता, 30 कलर टीवी खरीदी है, 15,000 का एक टीवी है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस फ्रेट चार्जेस। फ्रेट होता है भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इधर से उधर आने की, तो वो भी ऐड हो जाएगी और वो भी वीडियोकॉन लिमिटेड जो है वो हमसे ही चार्ज कर रही है, राइट। तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए हमने क्या लिखना है, सबसे पहले डेट में ईयर डाल दिया अप्रैल 1, जो भी हमारे क्रेडिटर है उनका नाम लिखा वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, हाईलाइट कर दिया। फिर हमने लिखा 30 कलर टीवी, देखिए हमने स्पेस कम है इसलिए हमने पूरी लाइन नहीं लिखी, आपको पूरा लिखना है। 30 कलर टीवी एट द रेट ऑफ 15,000 ईच। तो इनवॉइस नंबर में कुछ नहीं है, LF में कुछ नहीं है, पर डिटेल में आपके पास आ जाएगा 4,50,000 रुपीज, राइट। अब ये 4,50,000 पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट लग जाएगा 45,000 रुपीज। तो 45,000 का ट्रेड डिस्काउंट लगने के बाद ये आपके पास बन गया 4,05,000 रुपए, ठीक है। और इस पर आपको फ्रेट चार्जेस दे रखे हैं कि 2,000 रुपए के फ्रेट चार्जेस आपके पास और ऐड हो गए। तो आपके पास टोटल अमाउंट बन गया 4,07,000 डिटेल। अब इसी चीज को बस आपने एक्सप्लेन करना है।
कॉस्ट में आप क्या लिखोगे, जितने का आपको पड़ा, यानी आप यहाँ लिख दो 4,05,000 की आपको कॉस्ट पड़ी, जिसमें फ्रेट 2,000 रुपए था, तो इन दोनों को मिलाकर जो टोटल अमाउंट था वो 4,07,000 आ गया। इज इट ओके? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का अलग से कोई कॉलम आपने नहीं बनाना होता, जनरल एंट्री में भी से शो नहीं करना होता। क्लियर? चलिए, तो अप्रैल 1 की एंट्री हो गई। अप्रैल 15, परचेज फ्रॉम सोनी इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी, उधार पर ही है तभी नाम लिखा हुआ है, तो हमने लिख दिया सोनी इंडिया लिमिटेड, 10 कलर टीवी 20,000 ईच लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 10 कलर टीवी आपने बाय करे 20,000 का एक है, तो कितने रुपए हो गए आपके पास, 2 लाख रुपीज हो गए, लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो 20,000 रुपीज का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर कर हमारे पास ये बन रहे हैं 1,80,000 रुपए। अब बताइए, कॉस्ट भी ये 1,80,000 रुपए, और आपके पास फ्रेट या पैकिंग चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है, तो यही आपके अमाउंट में भी आ जाएगा 1,80,000 रुपीज, है ना इजी। चलिए देखते हैं। अप्रैल 20, परचेज फ्रॉम म्यूजिक इंडिया लिमिटेड दिल्ली, फिर से आपको उधार है तभी नाम लिख रखा है, तो म्यूजिक इंडिया लिमिटेड लिख दिया हमने। 10 म्यूजिक सिस्टम एट द रेट ऑफ 10,000 ईच, तो यहाँ पर हम लिख दिया 10 म्यूजिक सिस्टम एट द रेट ऑफ 10,000 ईच, तो 1 लाख रुपए का आपका ये बिल बन गया। ठीक है, और 15% का डिस्काउंट मिल रहा है हमको म्यूजिक सिस्टम वाली कंपनी से, तो ठीक है जी, आपके ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 85,000 आ गए। कोई फ्रेट चार्जेस मेंशन नहीं है, आप यहाँ से पढ़कर देख सकते हैं, देखिए कोई फ्रेट चार्जेस नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास कॉस्ट में 85,000 आ गया, फ्रेट में कुछ नहीं है, और पैकिंग कॉलम तो यहाँ बना ही नहीं हुआ, तो 85,000 ही आपकी एक्सटर्नल कॉलम यानी अमाउंट में आ जाएंगे। राइट? चलिए, लास्ट ट्रांजैक्शन है, फटाफट से देखते हैं। परचेज्ड फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, तो वीडियोकॉन से हमने पहले भी खरीदा था, दोबारा से हमने सामान खरीदा। 5 वॉशिंग मशीन हमने खरीदी है 15,000 की, तो 5 वॉशिंग मशीन एट द रेट ऑफ 15,000 ईच, तो ये आपके पास आ जाएगा 75,000 रुपीज का आपका अमाउंट है। क्लियर? और आपको दे रखा है लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो ठीक है जी, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं 20%, तो 20% इसका डिस्काउंट निकालिए, किसका, 75,000 का, कितना बन जाएगा ये 15,000 रुपए, तो कम करके हमारे पास ये बन गए जी 60,000 रुपए। अब ऊपर से हमारे क्या लग गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी फ्रेट लग गई है, यहाँ पर आपको बता रखी है 1,000 रुपए की, तो 1,000 रुपए फ्रेट ऐड करके ये हमारा अमाउंट बन गया 61,000 रुपीज। क्लियर? अब इसको किस तरीके से फिल करना है आपने, तो कॉस्ट में आप कितना डालेंगे, जितना ट्रेड डिस्काउंट के बाद है 60,000 रुपए, फ्रेट में कितने आ गए 1,000 रुपीज, तो ये आपका टोटल आ गया 61,000 रुपीज। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो सारे अमाउंट के अंदर आपके पास थी, अमाउंट के अंदर जितनी भी चीजें थी, अब हमने इन सबका टोटल करना है, और वो आपका पोस्ट हो जाएगा कहां पर, सबका टोटल कर दीजिए। देखिए, फ्रेट में 2,000 और 1,000 फ्रेट में है आपके पास दिस वन, ठीक है, इन चारों का अगर हम टोटल करेंगे तो ये बन रहा है 7,30,000, और अमाउंट का अगर हम टोटल करेंगे तो 7,33,000, और जो ये आपके पास अब इसकी एंट्री हमने पोस्ट करनी है, ये सारा अमाउंट आपके पास परचेज अकाउंट में पोस्ट होगा, लेकिन प्रॉपर एंट्री क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा, जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में आपने करके दिखानी है। हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज हमेशा डेबिट होता है, तो परचेज में कॉस्ट प्राइस आएगा 7,30,000 रुपीज, तो परचेज में आपके पास आ गया 7,30,000 रुपीज, और फ्रेट भी इस बार हमारा एक्सपेंस हो गया, क्योंकि फ्रेट भी हम ही से चार्ज कर लिया गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितने रुपए का, 3,000 रुपीज का। ठीक है, और जितने भी क्रेडिटर्स हैं, तीनों क्रेडिटर्स है, वीडियोकॉन लिमिटेड, सोनी लिमिटेड और म्यूजिक इंडिया लिमिटेड, क्योंकि वीडियोकॉन 2 बार है तो एक ही बार हम उसका नाम इकट्ठा करके लिख देंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा वीडियोकॉन लिमिटेड, कितने रुपए हो गए, 4,07,000 एक देने हैं, 61,000 एक देने हैं, तो कितने रुपए हो गए, 4,68,000 रुपीज से हमारा क्रेडिटर हो गया। टू, सोनी लिमिटेड को कितना देना है हमने, देखिए सामने लिखा हुआ है अमाउंट के अंदर, सोनी इंडिया लिमिटेड को कितना देना है आपने, 1,80,000 रुपीज, तो 1,80,000 से वो हमारे क्रेडिटर बन गए, और म्यूजिक इंडिया लिमिटेड को हमने देने 85,000, तो यहाँ पर हमने लिख दिया म्यूजिक इंडिया लिमिटेड 85,000, तो ये आपकी प्रॉपर जर्नल एंट्री बन गई, जो भी आपने पासबुक सॉरी परचेज बुक बनाई। चलिए फटाफट से सेल्स बुक्स के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ताकि आपके सेल्स बुक और परचेज बुक दोनों बिल्कुल सेम बुक्स हैं। अगर आपको एक बुक समझ आ गई तो आपको चारों बुक्स क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज फॉर्मेट इज सेम एंड क्वेश्चन जिस तरीके से पुट किया जाएगा वो भी सेम है। चलिए बच्चों, अब एक सेल्स बुक्स का क्वेश्चन ले रहे हैं, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। देखिए हमने लिखा है यहाँ पे था, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मोहन ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर, तो आपको डीलर बता दिया फर्नीचर का है, तो फर्नीचर इनके लिए गुड्स होंगे, तो आपके पास ये ट्रांजैक्शन दे रखी है। क्या चीज ध्यान रखनी है, एसेट वाली ट्रांजैक्शन नहीं लेनी, ठीक है, और आपके पास कैश की ट्रांजैक्शन लेनी, लेकिन इनके लिए फर्नीचर इनकी गुड्स है, यानी चेयर टेबल के बारे में अगर बता रखा है, चेयर डेस्क टेबल ये सब इनके लिए गुड्स है, क्योंकि फर्नीचर डीलर है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मोहन ट्रेडर, हेडिंग है हमारी सेल्स बुक, क्योंकि सेल्स के बारे में सोल्ड वर्ड आपके पास आ रहा है।
डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल, अमाउंट, यही है। अगर इसमें फ्रेट या पैकिंग चार्जेस वगैरह ऐड हो जाते हैं तो डिटेल और अमाउंट के बीच में कॉलम ऐड हो जाएगा सेल वैल्यू, ठीक है, जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अमाउंट आएगा। फ्रेट के लिए अलग से कॉलम ऐड कर देंगे, पैकिंग चार्जेस के लिए अलग से कॉलम ऐड कर देंगे। पहले पूरा क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व कर लो, फिर ट्रेड डिस्काउंट के बाद का अमाउंट इसमें, फ्रेट इसमें, पैकिंग चार्जेस में, और जो टोटल अमाउंट है वो आपका अमाउंट कॉलम में आ जाता है, राइट। तो अभी हमने फिलहाल यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम में आ सकता है आपके। तो आपके पास सबसे पहले हमने यहाँ पर ईयर लिख दिया 2020 और हमारा डेट है अप्रैल 1। अप्रैल 1 की एंट्री रीड करते हैं। सोल्ड टू मेजर्स गुप्ता फर्नीचर एंड हाउस, ये इस बात का कंफर्मेशन है कि उधार पर बेचा गया क्योंकि नाम लिखा हुआ है। 100 चेयर 15,000 की पर चेयर है, 40 टेबल 2,000 पर टेबल है, और बाद में ट्रेड डिस्काउंट है। तो कैश ट्रांजैक्शन भी और गुड्स, सॉरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन और गुड्स है, तो हम इसे जरूर लिखेंगे। ऊपर क्या लिखेंगे, मेजर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस, पूरा लिखेंगे प्लीज आप लोग। हम लोग यहाँ पर टाइम सेव करने के लिए फटाफट कर रहे हैं, ठीक है ना। 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ, एक चेयर कितने की है, 1500 की। तो इनवॉइस नंबर में कुछ नहीं है, LF में कुछ नहीं है, ये आपके पास आ गया 1.5 लाख रुपए का अमाउंट। फिर आपने खरीदे 40 टेबल 2000 के एक, तो 40 टेबल एट द रेट ऑफ 2000 पर टेबल, तो ये आपके पास हो गया 80,000 रुपए। तो कुल मिलाकर हमारे पास आ गया 2,30,000 रुपीज। इसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया कितना, 5%। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए एट द रेट ऑफ 5%, तो 2,30,000 रुपीज का 5% आपके पास आ गया 11,500। अब माइनस करके जो हमारा अमाउंट है वो आ गया 2,18,500, जो हमने मेजर गुप्ता से लेने हैं, बिकॉज यहाँ पर अब हमारे ये डेटर्स हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गई। बिल्कुल सिमिलरली दूसरी ट्रांजैक्शन अप्रैल 10, सोल्ड टू मेजर अजीत सिंह एंड सन्स, दैट मींस आपने उधार पे बेचा है, तभी नाम याद रख रखा है। 150 डेस्क आपने सेल करे हैं, 160 चेयर और फिर ट्रेड डिस्काउंट, तो क्या लिखेंगे, अप्रैल 10। यहाँ पर आप सिर्फ इतनी सी लाइन खींच सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अब दूसरी ट्रांजैक्शन शुरू होगी। तो अप्रैल 10, डेटर का नाम आएगा मेजर्स अजीत सिंह एंड सन्स, कॉमा दिल्ली लिख दीजिए, कोलकाता लिख दीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है 150 डेस्क, तो 150 डेस्क एट द रेट ऑफ, एक डेस्क कितने का है, 1000 रुपए का है, तो ये हमारा बिल बना 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000 रुपीज। 160 चेयर्स एट द रेट ऑफ, कितने की है देखिए, 1,500 रुपीज की एक चेयर है आपके पास, तो ये आपका हो गया 2,40,000 रुपीज। टोटल कर लीजिए, टोटल बिल हमारे पास बन गया 3,90,000 रुपीज। एंड डेफिनेटली वो आपको ट्रेड डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं 5%, क्योंकि आपने बल्क में खरीदा है। 5% ट्रेड डिस्काउंट, 3,90,000 का 5% आपके पास आ जाएगा 19,500, माइनस करके हमारे पास आ रहा है 3,70,500 रुपीज। तो अजीत सिंह हमारे डेटर बन गए, राइट। अब हमारी तीसरी ट्रांजैक्शन है, चलिए फटाफट से थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। अप्रैल 15 की एंट्री है हमारे पास, सोल्ड मेजर्स आइडियल फर्नीचर हाउस दार्जिलिंग, तो यहाँ पर आप फटाफट से हाईलाइट कर दीजिए मेजर्स आइडियल फर्नीचर, और स्टेट का नाम भी जरूर लिखिएगा, राइट, यहाँ पे कॉमा करके। उसके बाद आपने 10 सोफा सेट्स खरीदे एट द रेट ऑफ 75,000 ईच, तो ये हमारे पास हो गया 7,50,000 रुपीज का बिल। इसके बाद आपने 5 अलमीरा खरीदी एट द रेट ऑफ 4,000 ईच, तो 20,000, सॉरी 3,000 ईच, तो ये आपके पास हो गया 15,000 रुपीज। देन 25 राउंड टेबल आपने लिए, और इसके बाद 25 टेबल एट द रेट ऑफ 4,000 ईच, तो ये आपके 1 लाख रुपीज हो गए। टोटल मिलाकर हमारा जो पेमेंट बन गया वो बन गया 8,65,000 रुपीज का। इस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहे हैं, भाई बिल्कुल देना चाहिए, इतना सारा सामान लिया है, 10% डिस्काउंट, तो 8,65,000 का 10% इंटू 10/100 करके निकालिए 86,500 रुपीज, माइनस करके हमारे पास आ रही हैं 7,78,500 रुपीज। तो मेजर्स आइडियल फर्नीचर हमारे डेटर है 7,78,500 से। अब ये सारा जो अमाउंट है, टोटल जो अमाउंट है, ये कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट में।
तो सारा टोटल करना है अब हमें, ये तीनों अमाउंट का टोटल हो जाएगा और ये चला जाएगा आपका सेल्स अकाउंट में। तो इन तीनों का टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 13,67,500। अब आप बुक में आंसर देखेंगे तो उसमें जनरल एंट्री पोस्ट कर रखी है, तो हमें भी वो जनरल एंट्री करनी है। सेल्स क्या होती है? क्रेडिट होती है, और डेटर्स क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो ये तीनों डेटर्स आपके क्या हो जाएंगे? डेबिट। तो हमारी एंट्री बन गई मेजर्स गुप्ता एंड फर्नीचर, जो भी है प्लीज पूरा लिखेंगे आप लोग। मेजर्स गुप्ता डेबिट, कितने से? उनसे कितने लेने हैं आपने? 2,18,500 रुपीज। फिर आपके पास मेजर्स अजीत आते हैं, तो मेजर्स अजीत, जो भी पूरा नाम है, अजीत सिंह एंड कंपनी, सिंह एंड सन्स, डेबिट, इनसे कितने लेने हैं? 3,70,500 रुपीज। और लास्ट मेजर्स आइडियल फर्नीचर, मेजर्स आइडियल फर्नीचर कितना है हमारे पास? 7,78,500 रुपीज टू सेल्स अकाउंट। द टोटल अमाउंट जो भी इनसे लेना है सेल्स का कितना है? 13,67,500। और अगर फ्रेट और पैकिंग एक्स्ट्रा आ जाए तो मैम एंट्री पे क्या फर्क पड़ेगा? वो आपकी क्रेडिट हो जाएंगे, बिकॉज ये पैसे आपने डेटर से ले लिए, इसलिए आपका एक्सपेंस नहीं है। तो आई होप आपको आज की वीडियो में सेल्स बुक परचेज बुक क्लियर रही हो। आप इलस्ट्रेशंस भी देख सकते हैं, आपको आसानी से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप क्वेश्चंस को खुद ट्राई करिए, बहुत सिंपल टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट में सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न बुक आपको क्लियर कराएंगे और जर्नल प्रॉपर। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।